हेलो एवरीवन। आज हम नरेशन की इस कड़ी में ये देखेंगे कि कभी कभी अगर हमारे वाक्य में मतलब रिपोर्टेड स्पीच में अगर सेकंड पर्सन दिया है और लेकिन रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं, तो ऐसे कंडीशन में क्या करेंगे भाई? जो सेकंड पर्सन होता है उसको हमको बदलना है रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार, लेकिन अगर रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट न हो तो ऐसे कंडीशन में हम क्या करेंगे? ऐसे कंडीशन में हमको ऑब्जेक्ट मानना होगा, मान लेंगे कुछ अपने हिसाब से। तो उसको आज हम देखेंगे कि अगर ऑब्जेक्ट नहीं है और रिपोर्टेड स्पीच में सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन प्रोनाउन है, तो फिर उसको बदलने के लिए कैसे हम ऑब्जेक्ट मानेंगे, उस पर हम आज चर्चा करेंगे, उसको आज हम देखेंगे। तो देखते हैं, जैसे यहाँ पे पहला जो सेंटेंस हमारा है लिखा है ही सेज यू चीटेड मी, तो ही सेज यू चीटेड मी। अब यहाँ पे देखिए बीच में सेकंड पर्सन आया है, यू हमारा सेकंड पर्सन है, तो सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन को बदलेंगे हम ऑब्जेक्ट के अनुसार, लेकिन ऑब्जेक्ट हमारे पास रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट है नहीं, तो फिर क्या करेंगे? कैसे इसको बदलेंगे? तो इसके लिए ऑब्जेक्ट हम मान लेंगे। अब देखिए, ऑब्जेक्ट मानने के लिए कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको यही मानना है। भाई आप फर्स्ट पर्सन भी मान सकते हैं, थर्ड पर्सन भी मान सकते हैं, कोई नाउन भी मान सकते हैं। प्रसंग को देखते हुए, सब्जेक्ट को देखते हुए हम चाहें तो हम किसी भी पर्सन का प्रोनाउन हम मान सकते हैं, फर्स्ट पर्सन थर्ड पर्सन कोई मान सकते हैं, लेकिन फिर भी आपकी सुविधा के लिए हम अपने हिसाब से, मैं जो बता रहा हूं ये कोई रूल नहीं, आप कोई भी ऑब्जेक्ट मान सकते हैं। जैसे मैंने लिखा कि हिम हर देम, ये भी मान सकते हैं, मी और अस भी मान सकते हैं, और जरूरत के अनुसार आप कोई नाउन भी मान सकते हैं। अगर मान लीजिए कि सब्जेक्ट दिया है द टीचर, तो आप द स्टूडेंट भी मान सकते हैं। अगर सब्जेक्ट दिया है द स्टूडेंट, तो आप द टीचर मान सकते हैं। अगर लिखा है द डॉक्टर, तो आप द पेशेंट मान सकते हैं। अगर लिखा है द लीडर, तो आप पब्लिक मान सकते हैं, पीपल मान सकते हैं, वो मान सकते हैं। लेकिन हाँ, आपकी सुविधा के लिए मैंने अपने हिसाब से कुछ यहाँ पे बताए हैं, उसको देखने का प्रयास करें। ये कोई रूल नहीं, मैं रूल नहीं बता रहा हूं, ये आप बस आपकी सुविधा के लिए कि आप भ्रमित न हो। अब जैसे मैंने लिखा कि अगर आपका सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट अगर आपका रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट अगर यहाँ पे फर्स्ट पर्सन है सब्जेक्ट, तो आप थर्ड पर्सन का मान लीजिए। अगर आपका सब्जेक्ट यानी कि रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट यदि फर्स्ट पर्सन है, तो आप ऑब्जेक्ट थर्ड पर्सन का मान लीजिए, हिम हर या देम। और अगर रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट अगर थर्ड पर्सन में है, तो आप फर्स्ट पर्सन का मान लीजिए, मी चाहे अस। लेकिन फिर मैं एक चीज को मैं रिपीट करूंगा कि यहाँ पे ये जो मैंने ये बताया आपको, ये कोई रूल नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप अगर ये फर्स्ट पर्सन है तो ये नहीं मान सकते, और अगर थर्ड पर्सन है तो थर्ड पर्सन का नहीं मान सकते हैं। ये केवल मैंने आपकी सुविधा के लिए बताया कि आप भ्रमित न हो। तो इसको देखते हैं। तो देखिए, हमारा यहाँ पे है ही, सब्जेक्ट हमारा है ही, थर्ड पर्सन है, तो हम फर्स्ट पर्सन का मान लें, थर्ड पर्सन भी मान सकते हैं। फिर से मैं बोल रहा हूं, हाँ आप, अब हम अपने हिसाब से चल रहे हैं कि ही सेज, तो ही है, तो हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या माने? तो हमने पहले यहाँ पे लिखा ही, और यहाँ पे ऑब्जेक्ट मानने जा रहे हैं। तो जब ऑब्जेक्ट है, अगर हम ऑब्जेक्ट ले रहे हैं तो उससे को टेल में बदल देंगे, तो लिखेंगे टेल्स। तो मैंने लिखा ही टेल्स, ऑब्जेक्ट माने कुछ। तो देखिए हमारा रिपोर्टिंग वर्ब है ही, तो हम फर्स्ट पर्सन का मान रहे हैं, फर्स्ट पर्सन का। तो फर्स्ट पर्सन में क्या है? अगर रिपोर्टिंग वर्ब हमारा थर्ड पर्सन, मैंने लिखा है रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट यदि थर्ड पर्सन में है, रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट यदि थर्ड पर्सन में है, ही सी दे, अच्छा है कोई नाउन, तो आप मी चाहे अस को मान लीजिए, कोई एक मान लीजिए। चलिए हम मी को मान लेते हैं, मी को मान लेते हैं, मान लिए। अब उसके बाद से आगे बढ़े, कामा इनवर्टेड कामा के स्थान पर दैट लिख देंगे। तो यहां पे मैंने लिखा दैट। अब हम आते हैं यू, यू हमारा सेकंड पर्सन है, बदलेंगे किसके अनुसार? ऑब्जेक्ट के अनुसार। और वो ऑब्जेक्ट क्या है? मी, मी ऑब्जेक्ट है, तो यू को मी के अनुसार बदलेंगे। अच्छा, ये कौन सा पर्सन? पर्सन तो सेकंड है, उसको हम ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलना है, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार। लेकिन ये है क्या? यू आपका सब्जेक्ट भी होता है, यू आपका ऑब्जेक्ट भी होता है, तो हम इसको क्या माने? वर्ब के पहले है तो ये सब्जेक्ट है,
अगर यू वर्ब के पहले है तो ये सब्जेक्ट है, तो ये भी देखें। आप देखें जरा कि अगर यू सब्जेक्ट है तो मी के अनुसार क्या होगा, अगर यू सब्जेक्ट है तो मी के अनुसार आई होगा, और अगर यू सब्जेक्ट है तो अस के अनुसार क्या होगा, अगर अस के अनुसार बदले तो वी हो जाएगा, अगर हिम या एक वचन पुल्लिंग के अनुसार बदले तो ही हो जाएगा, हर या एक वचन स्त्रीलिंग के अनुसार बदले तो सी हो जाएगा, देम या बहुवचन के अनुसार बदले तो दे हो जाएगा। आगे बढ़ते, ये चीज बार बार मैं बोलता हूं ताकि आपको इसी बहाने याद हो जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहां लिखा है चीटेड, हमको टेंस में कोई बदलाव नहीं करना है। क्यों? क्योंकि अभी हमारा जो हम जानबूझ करके जो है, जो हम रिपोर्टिंग वर्ब है वो मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट का ही लिख रहा हूँ, प्रेजेंट टेंस का ही लिख रहा हूँ, ताकि आपको अभी टेंस में बदलाव ना करना पड़े। अभी हम टेंस में बदलाव को नहीं पढ़ रहे हैं, अभी हमें टेंस में कोई बदलाव नहीं करना है, उसकी जरूरत नहीं है। चलिए लिखते हैं यहाँ पे, तो चीटेड, आगे है हमारा मे, फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन को बदलना है किसके अनुसार, फर्स्ट पर्सन को बदलेंगे सब्जेक्ट के अनुसार। आई, मी, माय, माइन, माई सेल्फ, फर्स्ट पर्सन। वी, अस, आर, आर्स, आरसेल्फ, फर्स्ट पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन को बदलना है किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार। फर्स्ट पर्सन को बदलेंगे सब्जेक्ट के अनुसार, तो सब्जेक्ट कहां है, ही। फर्स्ट पर्सन को बदलेंगे सब्जेक्ट के अनुसार और वो है ही। तो मी को अगर ही के अनुसार हम बदल दें, मी को ही और एक वचन पुल्लिंग के अनुसार बदलेंगे, हो जाएगा हिम। मी को ही या एक वचन पुल्लिंग के अनुसार बदलेंगे तो हो जाएगा हिम, और मी को अगर सी और एक वचन स्त्रीलिंग के अनुसार बदलेंगे तो हो जाएगा हर। मी को सी और एक वचन स्त्रीलिंग के अनुसार बदलेंगे तो हो जाएगा हर। और अगर मी को यू के अनुसार बदले, अगर मी को यू के अनुसार बदले तो क्या होगा, यू हो जाएगा। लेकिन अगर मी को आई के अनुसार बदलना पड़े तो क्या होगा, मी का भी पर्सन फर्स्ट पर्सन है, आई भी फर्स्ट पर्सन, अगर मी को आई के अनुसार बदलेंगे तो कोई बदलाव नहीं होगा, क्योंकि दोनों का पर्सन एक है, इसलिए कोई बदलाव नहीं होगा। तो ये सेंटेंस हमारा कंप्लीट हुआ पहला। दूसरा देखते हैं, दूसरे में लिखा है आई से वी वांट योर एडवाइस, आई से वी वांट योर एडवाइस। अब यहां भी देखिए सेकंड पर्सन है भाई, यू, योर, योर्स, योरसेल्फ, योरसेल्फ, सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन को बदलेंगे ऑब्जेक्ट के अनुसार और वो हमारे पास नहीं, उसकी जरूरत है तो हम मानेंगे कुछ मान लेंगे। अब क्या मानेंगे, अब ऑब्जेक्ट लेना है तो से को टेल में बदलना पड़ेगा। तो यहां पे लिखे आई से, आई टेल, क्योंकि हम ऑब्जेक्ट लेने जा रहे हैं तो ऑब्जेक्ट है अगर तो से को टेल में बदलना होगा। अब हम क्या माने, देखिए हमने कहा ना कि हम ऑब्जेक्ट कुछ भी मान सकते हैं, फर्स्ट पर्सन का भी मान सकते हैं, थर्ड पर्सन का भी मान सकते हैं, लेकिन एक सुविधा की दृष्टि से मैंने ये कहा कि आप आई अगर है, अगर आई फर्स्ट पर्सन है तो फर्स्ट पर्सन है तो थर्ड पर्सन का मानिए, तो फर्स्ट पर्सन है तो थर्ड पर्सन का, तो थर्ड पर्सन में क्या है, अब जैसे हमने कहा कि अगर सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन है तो आप थर्ड पर्सन का मान लीजिए, हिम, हर, देम, कोई एक मान लीजिए। तो मान लीजिए कि हमने हिम को मान लिया, हमने माना हिम। आगे बढ़े, अब कामा इन्वर्टेड कामा के स्थान पर दैट, वी हमारा फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन को चेंज करेंगे सब्जेक्ट के अनुसार, फर्स्ट पर्सन को चेंज करेंगे रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार, और वो क्या है, आई। देख ये जानबूझ के मैंने यहां लिखा है, जानबूझ के ये चीज मैंने लिखा है। देखिए अगर वी को आई के अनुसार बदलना तो वी का भी पर्सन फर्स्ट पर्सन है, वी भी फर्स्ट पर्सन और आई भी फर्स्ट पर्सन, जब दोनों का पर्सन सेम है तो यहाँ पे कोई बदलाव नहीं करेंगे, तो यहाँ पे वी का वी ही रह जाएगा, यहाँ पे कोई बदलाव नहीं होगा। आगे वांट, टेंस में कोई बदलाव नहीं होगा क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब हमारा प्रेजेंट टेंस में है, इसलिए टेंस में कोई बदलाव नहीं करना है। अभी टेंस में बदलाव वाले सेंटेंस हम रखेंगे नहीं। आगे योर आपका सेकंड पर्सन, यू, योर, योर्स, योरसेल्फ, योरसेल्फ, सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन को बदलेंगे ऑब्जेक्ट के अनुसार, और ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट है हिम, तो योर को हिम के अनुसार बदलने पर क्या होगा, तो अगर योर को, एक बार फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, योर को अगर मी के अनुसार बदलेंगे तो माय हो जाएगा, योर को अगर अस के अनुसार बदले तो आर हो जाएगा,
योर को अगर हिम या एक वचन पुल्लिंग के अनुसार बदले तो हिम हो जाएगा। नहीं, योर को अगर हिम या एक वचन पुल्लिंग के अनुसार बदले तो हिज हो जाएगा, तो यहां हो जाएगा हिज। योर को हर या एक वचन स्त्रीलिंग के अनुसार बदले तो हर हो जाएगा। योर को देम या बहुवचन के अनुसार बदले तो देयर हो जाएगा। लेकिन योर को अगर यू के अनुसार बदले तो क्या होगा? योर और यू दोनों सेकंड पर्सन, दोनों का पर्सन सेम है, तो जब दोनों का पर्सन सेम है तो कोई बदलाव नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं। एडवाइस, ये हमारा कंप्लीट हुआ। कामा इन्वर्टेड कामा हटेगा। आगे बढ़ेंगे। आगे है यू से योर, यू से यू आर माई फ्रेंड, यू से यू आर माई फ्रेंड। अब यहां पे आया है यू सब्जेक्ट, और यहां भी सेकंड पर्सन। अब देखिए सेकंड पर्सन अगर है तो हमें ऑब्जेक्ट लेना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट की जरूरत हमको है तो कुछ ले लेंगे। अगर ऑब्जेक्ट ले रहे हैं तो हमें से को टेल में बदलना पड़ेगा, तो से को टेल में बदल देंगे। अब कुछ ऑब्जेक्ट मानेंगे। अब सवाल यह है कि ऑब्जेक्ट हम यहाँ पे क्या माने? लिखा है सब्जेक्ट तो हमारा यू है। अभी इसके लिए तो मैंने लिखा है भाई, अगर सब्जेक्ट आपका फर्स्ट पर्सन है तो थर्ड पर्सन का मानिए, सब्जेक्ट थर्ड पर्सन का है तो फर्स्ट पर्सन का मान लीजिए। देखिए ये दोनों नहीं, आपका सब्जेक्ट है सेकंड पर्सन, तो इन तीन इनमें से कोई भी मानिए, हिम हर देम मी अस, मतलब फर्स्ट पर्सन और थर्ड पर्सन कोई मान लीजिए। चलिए हम मान लेते हैं, मी मान लेते हैं, तो हमने लिखा है यहाँ पे मी। कॉमा इन्वर्टेड कॉमास के स्थान पे मैंने लिखा दैट। अब आगे बढ़ेंगे। यू, यू आपका सेकंड पर्सन, यू योर योर्स योरसेल्फ योरसेल्फ सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन को बदलेंगे किसके अनुसार? सेकंड पर्सन को बदलेंगे ऑब्जेक्ट के अनुसार, और ऑब्जेक्ट क्या है? मी। सेकंड पर्सन को बदलेंगे ऑब्जेक्ट के अनुसार, और ऑब्जेक्ट है मी। अच्छा, यू हमारा सब्जेक्ट है कि ऑब्जेक्ट? वर्ब के पहले है तो यू है सब्जेक्ट, वर्ब के पहले है इसलिए यू है हमारा सब्जेक्ट। तो यू अगर सब्जेक्ट है तो मी के अनुसार क्या होगा? आई। अगर मी सब्जेक्ट है तो नहीं, अगर यू सब्जेक्ट है तो अस के अनुसार वी, हिम या एक वचन पुल्लिंग के अनुसार ही, हर या एक वचन स्त्रीलिंग के अनुसार सी, देम या बहुवचन के अनुसार दे। आगे बढ़ते हैं। आर। आप देखिए यू आपका यू था तो वहां आर था, अब यू के साथ आर लगता है। देखिए आई है तो आई के साथ क्या लगेगा? एम, तो यहां पे लिखेंगे एम। माय फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन को बदलेंगे किसके अनुसार? फर्स्ट पर्सन को बदलेंगे सब्जेक्ट के अनुसार, और वो सब्जेक्ट क्या है? यू। अब अगर माय को यू के अनुसार बदलना हो तो क्या होगा? माय को यू के अनुसार बदलेंगे तो हो जाएगा योर। माय को अगर हिम या एक वचन पुल्लिंग के अनुसार बदले तो क्या होगा? हिज। माय को हर या एक वचन स्त्रीलिंग के अनुसार बदले तो क्या होगा? हर। और अगर माय को यू के अनुसार बदलेंगे तो योर होगा, वो मैंने लिखा। अब आगे बढ़ेंगे। फ्रेंड, आगे बढ़ते हैं। यह इन सारी चीजों को लिखने का उद्देश्य मेरा क्या है? आपको ये बताने का उद्देश्य क्या है कि फर्स्ट पर्सन है तो थर्ड पर्सन को मानिए, और थर्ड पर्सन है तो फर्स्ट पर्सन को मानिए। इसका एक उद्देश्य है कि कहीं ऐसा ना हो, अगर मान लीजिए हमारा सब्जेक्ट है आई और अगर आपने ऑब्जेक्ट मान लिया मी, जैसे सब्जेक्ट हमारा है आई सेड, सब्जेक्ट है आई, और अगर हम ऑब्जेक्ट मान लें मी तो क्या हो जाएगा? मैं मुझसे कहा, ऐसा नहीं हो सकता। मैं मुझसे तो नहीं कह सकता, मैं हमसे कहा। अगर यहां अस मान ले तो क्या होगा? मैं हमसे कहा, यह भी नहीं हो सकता। अगर कहा जाए तो इसी असुविधा से बचने के लिए मैंने ये कहा है कि अगर फर्स्ट पर्सन है तो थर्ड पर्सन का मानिए, और थर्ड पर्सन है तो फर्स्ट पर्सन का, क्योंकि इससे भ्रम की स्थिति नहीं होगी। अगर सब्जेक्ट आई है तो मी ऑब्जेक्ट मानेंगे तो वो सही नहीं रहेगा, वो गलत हो जाएगा। तो इसीलिए मैंने कहा कि अगर आई है, वी है सब्जेक्ट, तो आप
क्या माने, थर्ड पर्सन का मानिए, मी और अस मानेंगे वहां गलत हो जाएगा, तो वहां आप कंफ्यूज हो जाएंगे, फंस जाएंगे। इसलिए मैंने कहा कि अगर फर्स्ट पर्सन है तो थर्ड पर्सन का मानिए, अगर सब्जेक्ट आपका थर्ड पर्सन है तो फर्स्ट पर्सन का मानिए। आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं योरसेल्फ। एक शब्द आया है यहाँ पे योरसेल्फ, और यहां लिखा है सी सेज। ये जो मैं बताने जा रहा हूं, आपको हो सकता है कि ये लगे कि थोड़ा सा आपको इसमें संशय हो सकता है कि ये आप कहां से लाकर रख दिए हैं। ये भी चीज आपको बताएंगे। ये योर सेल्फ, देखिए यहाँ पे लिखा है योर सेल्फ और यहाँ पे लिखा है योर सेल्फ। योर सेल्फ जब होता है, ये भी सेकंड पर्सन है, तो यू योर योर्स, योर सेल्फ ये सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है। लेकिन अगर अगर योर सेल्फ लिखा है सेंटेंस में, अगर सेंटेंस में आया है योर सेल्फ, तो इसका मतलब ये है कि हम यू योर योर्स का प्रयोग हमने जो है एक वचन के सेंस में किया, क्योंकि यहाँ पे सेकंड पर्सन में ये दो रिफ्लेक्सिव है। और अगर योरसेल्फ दिया है सेंटेंस में, योरसेल्फ, तो इसका मतलब है कि यू योर योर्स का प्रयोग मैंने बहुवचन के सेंस में किया। अगर आप में से किसी एक आदमी से मुझे कुछ पूछना है तो भी मैं बोलूंगा कि व्हाट आर यू डूइंग, और अगर आप में से सबके लिए, सबके बारे में मुझे कुछ पूछना है तो भी मैं बोलूंगा व्हाट आर यू डूइंग। यानी कि डू, यू का प्रयोग मैंने आप में से किसी एक आदमी के लिए भी मैंने कर दिया, और आप सभी के लिए भी मैंने यू का प्रयोग कर दिया। यानी कि यू का प्रयोग, यू योर योर्स, इसका प्रयोग एक वचन के भी सेंस में हो जाता है, बहुवचन के भी सेंस में हो जाता है। हाँ, ये बात अलग है कि इनके साथ जो क्रिया होगी वो बहुवचन की होगी, लेकिन इनका प्रयोग हम एक वचन के भी सेंस में कर देते हैं, बहुवचन के भी सेंस में कर देते हैं। तो अगर योरसेल्फ है तो समझिए कि वो एक वचन के सेंस में, अगर योरसेल्फ है तो समझिए कि वो बहुवचन के सेंस में। तो यहाँ पे मैंने लिखा है योरसेल्फ। तो अब सवाल ये है, अब इसको अगर हम मानना है, हमको सेकंड पर्सन है तो ऑब्जेक्ट मानना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने लिखा सी टेल्स, सी टेल्स से में यस लगा है तो टेल में भी यस लगेगा। अब देखिए हम क्या माने, योरसेल्फ आया। देखिए योरसेल्फ, हमने अभी कहा कि अगर योरसेल्फ है तो आप समझिए कि यू योर योर्स, इसको एक वचन के सेंस में प्रयोग किया गया, एक वचन के सेंस में प्रयोग किया गया है। तो अगर योरसेल्फ है तो आप कोई एक वचन का ही मानिए, बहुवचन का ना मानिए। मतलब अगर योरसेल्फ है तो किसको ना मानिए, अगर योरसेल्फ लिखा है तो आप बहुवचन के को न मानिए। यानी कि अस और बहुवचन, ये अस और देम, ये बहुवचन होते हैं, अस और देम। तो अगर अगर आपके सेंटेंस में योरसेल्फ दिया है तो देम और अस न माना जाए। क्यों? क्योंकि ये बहुवचन है, और योरसेल्फ अगर आया है तो मतलब यू योर योर्स जो है एक वचन के सेंस में, इसलिए एक वचन का माना जाए। तो अगर ये नहीं मानना है तो क्या माने। अब देखिए, पहले तो हम ये तय करें कि हमारा थर्ड पर्सन है, सब्जेक्ट हमारा क्या है, थर्ड पर्सन। तो अगर सब्जेक्ट थर्ड पर्सन में है, सी, ही, सी, दे, सी है, तो अगर इनमें से है तो इनमें से कोई एक माने, मी चाहे अस। और हमने कहा कि योरसेल्फ है तो अस को ना माना जाए, तो हम मानेंगे मी। आपको थोड़ा सा इसमें उलझेंगे जरूर, लेकिन अगर इस चीज को आप समझेंगे तो बाद में आप पर्सन के चेंज में कभी नहीं फंसेंगे। मैं समझता हूं कि यहाँ पे थोड़ा सा जटिल आपके लिए ये हो रहा होगा। कह रहा कि सी टेल्स मी, सी टेल्स मी, मैंने मी माना। एक बार फिर से मैं बताऊं कि मैंने योरसेल्फ, मैंने कहा कि योरसेल्फ है तो आप बहुवचन का ना मानिए, यानी कि देम और अस को न मानिए, या बहुवचन संज्ञा न मानिए। तो अगर हम ये लेने जा रहे हैं मी और अस में से, और अस को नहीं मानना है तो मैं मी को मान लिया, तो मी मान लिया। अब आगे बढ़ते हैं, कामा, इन्वर्टेड कामा के स्थान पर दैट, यू, यू आपका क्या है, सेकंड पर्सन है, ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेंगे। और यू क्या है, सब्जेक्ट है, तो यू अगर सब्जेक्ट है तो मी के अनुसार आई, अगर मी अस के अनुसार बदलेंगे तो वी, हिम और एक वचन पुल्लिंग के अनुसार ही, हर और एक वचन स्त्रीलिंग के अनुसार सी, देम और बहुवचन के अनुसार दे। आगे बढ़ेंगे, योरसेल्फ, योरसेल्फ भी सेकंड पर्सन, इसको भी ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज करना है तो ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज करेंगे, मी के अनुसार। तो अगर योरसेल्फ को अगर मी के अनुसार चेंज करेंगे तो हो जाएगा माई सेल्फ, माई सेल्फ। योर को मी के अनुसार चेंज करने पर माई सेल्फ, हिम या एक वचन पुल्लिंग के अनुसार हिमसेल्फ, हर और एक वचन स्त्रीलिंग के अनुसार हर सेल्फ। आगे बढ़ते हैं, शुड,
गो। ये आपका कंप्लीट हुआ, कामा इन्वर्टेड कामा हट जाएगा, आगे बढ़ते हैं। रोहित सेज, तो यहां भी देखिए सेकंड पर्सन है, हमको ऑब्जेक्ट लेना पड़ेगा, तो लिखेंगे टेल्स। ऑब्जेक्ट हमको लेना है इसलिए हमने से को टेल में बदल दिया। अब देखते हैं यू। यू आपका कौन सा पर्सन है? यू आपका सेकंड पर्सन, तो इसको बदलना है किसके अनुसार? ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट तो हमारे पास है ही नहीं, तो कुछ ऑब्जेक्ट लेंगे, तो क्या लेंगे? देखिए हमारा जो सब्जेक्ट है वो थर्ड पर्सन है, तो मैंने लिखा है कि अगर सब्जेक्ट थर्ड पर्सन में है, यानी कि ही सी दे, अच्छा है कोई नाउन है एक वचन, जो नाउन होता है वो भी थर्ड पर्सन होता है, तो थर्ड पर्सन है तो आप मानिए किसको? मी को और अस को, कोई एक मानिए, ठीक है, इनमें से कोई एक मानेंगे। लेकिन सवाल यह कि हमारे सेंटेंस में आया है योरसेल्फ, तो जब योरसेल्फ आ जाए तो समझिए कि यू योर योर्स बहुवचन के सेंस में आया है, तो आप बहुवचन का मानिए, एक वचन का न मानिए। यानी कि अगर आ गया है आपका योरसेल्फ, योरसेल्फ, अगर योरसेल्फ है, ये बहुवचन को इसके मान के चलिए कि यू योर योर्स, योरसेल्फ योरसेल्फ, ये जो है यू योर योर्स, अगर योरसेल्फ आया है तो समझिए कि यू योर योर्स बहुवचन के सेंस में। तो अगर बहुवचन के सेंस में है तो किसको न माना जाए? एक वचन को न माना जाए, यानी कि मी, हिम, इनमें से किसी एक को न माना जाए। तो चलिए हम मान रहे हैं किसको? थर्ड पर्सन में है, थर्ड पर्सन में है तो हम फर्स्ट पर्सन को मानने जा रहे हैं, मी और अस में से कोई एक, लेकिन मानना किसको नहीं है? हमने कहा कि एक वचन को न माना जाए। ये योरसेल्फ जो है, यू योर योर्स, इनको बहुवचन माना देता है, तो हम इसको यहाँ पे मी को न माने, यानी इसको न माने, हिम हर को न माने, तो इसको नहीं मानना है तो इसको मान ले, तो हमने मान लिया अस। अब हम चेंज करते हैं, तो यू, अब यहाँ पे कामा इन्वर्टेड कामा के स्थान पर दैट, यू को, यू हमारा सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, तो यू अगर सब्जेक्ट है, यू हमारा सब्जेक्ट है, तो अस के अनुसार वी। अब उसके अलावा योरसेल्फ को चेंज करें अस के अनुसार, ये भी सेकंड पर्सन है, तो जब योरसेल्फ को अस के अनुसार चेंज करेंगे तो हो जाएगा आवरसेल्व्स। शुड डू, योर आपका सेकंड पर्सन, ये भी ऑब्जेक्ट के अनुसार, तो ये भी बदला जाएगा ऑब्जेक्ट के अनुसार, अस के अनुसार, तो जब योर को अस के अनुसार बदलेंगे तो हो जाएगा आर, वर्क। सब कंप्लीट हुआ। अच्छा एक चीज आपको मैं ये बताऊं कि हम फर्स्ट पर्सन को सब्जेक्ट के ही अनुसार क्यों चेंज करते हैं? क्योंकि फर्स्ट पर्सन को सब्जेक्ट के अनुसार इसलिए चेंज करते हैं, ये जो सब्जेक्ट है जो बोल रहा है, तो बोलने वाला फर्स्ट पर्सन होता है, बोलने वाला फर्स्ट पर्सन होता है, तो यही तो बोल रहा है, ही सेज, वह कहता है, तो ये कह रहा है, कहने वाला ही फर्स्ट पर्सन है, इसीलिए हम फर्स्ट पर्सन को जो है सब्जेक्ट के अनुसार चेंज करते हैं। और जो सुनने वाला होता है वो सेकंड पर्सन होता है, तो जो सुनने वाला होता है, जो ऑब्जेक्ट होता है वही सुनने वाला होता है, तो सुनने वाला चूंकि वह ऑब्जेक्ट है, सेकंड पर्सन है, जो सुनने वाला है वही ऑब्जेक्ट है, इसलिए सुनने वाला सुनने वाला ही यहाँ ऑब्जेक्ट है और सुनने वाला ही सेकंड पर्सन होता है, इसीलिए हम सेकंड पर्सन को ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज करते हैं। देखिए तो ये सारी चीजें इसको हमने कवर किया कि कैसे कब कहाँ ऑब्जेक्ट मानना है, किसको मानेंगे, और इस तरह से आज जो है ये पर्सन के बारे में लगभग ज्यादातर पे हमने चीजों को कवर कर लिया है। इसके बाद से हम चेंज इन टेंस को देखेंगे। इसी के साथ ये समाप्त होता है क्लास। धन्यवाद।